मूवी की शुरुआत में हम एक पुराना घर देखते हैं और उस घर में एक सीक्रेट बॉक्स डिलीवर किया जाता है जिसे रिसीव करने एक लड़की आती है जिसका नाम निक्का होता है। निक्का बचपन से ही डिसेबल थी और वो चल नहीं सकती थी। इस घर में निक्का अपनी मदर के साथ रहती थी और उसकी मदर का नाम सारा था। सारा उस बॉक्स को ओपन करती है और उस बॉक्स में डोल निकलती है और वो डोल चकी था। अब उसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो डोल किसने भिजवाई है। अब उन्हें इस डोल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर बाद सारा डोल को डस्टबिन में फेंक देती है। आधी रात को निका को अपनी मदर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लिफ्ट का यूज करके नीचे आती है। नीचे आके वो देखती है किसी ने उसकी मदर को सीजर से स्ट्रैप कर दिया है जिस पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये देख के निका बहुत ज्यादा घबराते हुए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और इसी दौरान हम देखते हैं चकी पास रखी चेयर पे बैठा हुआ है और ये सब किया धरा उसी का था। नेक्स्ट मॉर्निंग निका की सिस्टर भी वहाँ पर आती है। निका की सिस्टर के साथ उसकी पूरी फैमिली भी आई थी जिसमें उसके हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी बेटी की केयर टेकर भी उनके साथ ही, और उन लोगों के साथ वहाँ फादर भी आए होते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस को बाथरूम में चक्की मिलता है। वो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने साथ रख लेती है। दूसरी तरफ निका की सिस्टर उसे इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो इस घर को सेल कर दे, लेकिन निका इस बात पर एग्री नहीं होती। निका सबके लिए डिनर तैयार कर रही होती है और उसके साथ वहाँ पर एलिस भी थी और जब वो दोनों टेबल सेट करने में बिजी होते हैं तब पीछे से चकी एक प्लेट में रेड पॉइजन मिला देता है। उसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं लेकिन उस टाइम ये नहीं पता चलता कि कौन सी प्लेट पॉइजन वाली है। और थोड़ी देर बाद फादर को कुछ होता है। उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी और वो फौरन उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कार एक्सीडेंट के कारण वहाँ आए थे। वो कार एक्सीडेंट उस फादर का ही था। फादर अपनी कार में बुरी तरह से फंसे हुए थे और उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जैसे ही वो लोग कार के पार्ट्स को हटाते हैं फादर का सर धड़ से अलग हो जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सभी सारा की वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। वीडियो में वो एक अननोन आदमी को देखते हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था और वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है कि चकी कहीं पर छुप गया है और वो उसे मिल नहीं रहा। तब उसकी केयर टेकर हेल्प करने उसके साथ जाती है। निका यहाँ चकी के बारे में सोचने लगती है और ये जानने के लिए कि वो डोल कहाँ से आई है वो उस कुरियर कंपनी को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। एलिस की केयर टेकर चकी को ढूंढने किचन में आती है और वो देखती है कि नाइफ में से एक नाइफ गायब है। निका बाहर आती है और देखती है कि चकी सोफे पे बैठा हुआ है। तब निका चकी को एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है और इसी दौरान लाइट ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और तभी अचानक से लाइट आ जाती है और निका चकी से डर जाती है क्योंकि चकी उसे डराने की कोशिश कर रहा था। और एलिस निका के टांग पर लगे उस कट को नोटिस करती है जो कि अंधेरे में चकी ने नाइफ से उसे मारा था। क्योंकि डिसेबल होने की वजह से निका को ये पेन महसूस नहीं हुआ और उसे ये भी नहीं पता चला कि उसे ये चोट कब लग गई। इस पॉइंट पर निका का चकी पर डाउट और बढ़ जाता है और तब वो फिर से कुरियर कंपनी में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो किसी की तरफ से डिलीवर किया गया है। बस इतना सुनते ही कॉल कट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। निका की सिस्टर एलिस को सुला देती है और थोड़ी देर बाद निका चक्की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और तब उसे चक्की की रियलिटी पता चलती है। उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि चक्की के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा है। एलिस की केयर टेकर के पास चक्की आता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। चक्की पास रखी बकेट को लात मार कर गिरा देता है और उसका पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में चले जाता है जिससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब करंट लगने की वजह से उस केयर टेकर की डेथ हो जाती है। निका उस सीरियल किलर की पिक्चर देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिसको इसने अपनी मदर की वीडियो क्लिप में देखा था। निका सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट वहाँ से जा चुकी थी। तब निका को उसकी सिस्टर वहाँ पर नजर आती है और वो उसे कहती है कि वो इस डोल को फेंक दे, इसमें एक सीरियल किलर की आत्मा है। जिसके बाद निका और उसकी सिस्टर की बहस हो जाती है और लास्ट में उसकी सिस्टर बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। निका सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। निका की सिस्टर नोटिस करती है कि चक्की के फेस पर कुछ लगा हुआ है और देखकर वो उसकी स्किन हटाने लगती है। स्किन हटाने पर उसके फेस पर स्टिचेस नजर आते हैं और यहाँ पर चक्की खुद को रिवील करता है। वो निका की सिस्टर को डराते हुए अपनी सारी फेस स्किन हटा देता है। चक्की निका की सिस्टर को बस यही कहता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदर से मैच होती है और ये कहते ही वो उसकी आंखों पर चाकू मार देता है। दूसरी तरफ निका ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गई थी। वो अभी आधे रास्ते में ही होती है कि उसकी सिस्टर की आंख नीचे आती है। उसके बाद उसकी सिस्टर की डेड बॉडी आती है। उसके पीछे पीछे कुछ चक्की भी नीचे आने लगता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। निका जल्दी से व्हील चेयर पर बैठकर अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है और उसे उठाकर बताती है कि चक्की ने उसकी सिस्टर और एलिस की केयर टेकर को मार डाला है। तब निका का ब्रदर इन लॉ उसे गैरेज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को बचाने जाता है। गैरेज में चक्की कार स्टार्ट कर देता है और उसके धुएं की वजह से निका का दम घुटने लगता है। तब निका पास में पड़े एक एक्स को उठाती है और चक्की पर अटैक कर देती है। निका का ब्रदर इन लॉ जब वापिस आता है तब
अब उसे निका पर ही डाउट हो रहा था, क्योंकि चक्की उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि आराम से बैठा हुआ था। वो निका को पागल समझ रहा था और उसे यही लग रहा था कि इन दोनों का मर्डर इसी ने करा है। और उसकी ये बातें सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे व्हील चेयर पर बांधा हुआ है। तब निका का ब्रदर इन लॉ चक्की में लगे हुए कैमरे की वीडियो देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब चक्की ने ही किया है और चक्की ने उसकी बेटी को कहीं पर छुपाया हुआ है। लेकिन अब जब इसको पता चलता है तो इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इतनी देर में ही चक्की वहाँ पर आ जाता है और वो निका की व्हील चेयर को धक्का दे देता है, उसके ब्रदर इन लॉ को गिरा देता है और बाद में उसी एक्स से उसके फेस पर अटैक कर देता है और बहुत बुरी तरह से उसे मार देता है। और फिर चक्की वो एक्स लेके निका के पास आता है। वो एक्स मारने वाला ही होता है कि निका अपनी बेजान टांगे उसके आगे कर देती है और वो एक्स उसकी टांगों में ही फंस जाता है। अब निका को अपने पैरों में कोई भी पेन फील नहीं होता, इसलिए वो उस एक्स को निकालती है और चक्की का शरीर दर्द से अलग कर देती है। चक्की ऐसा शो करता है कि वो मर गया और वो भी समझती है कि चक्की मर गया और वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने लगती है। इतनी देर में चक्की पीछे से उठता है और अपना सर दोबारा से जोड़ लेता है और निका को उसकी व्हील चेयर समेत ही छत से नीचे गिरा देता है और वो खुद भी चाकू लेके नीचे आने लगता है। निका उससे पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर चक्की निका को बताता है कि मैं तुम्हारा फैमिली फ्रेंड हूँ। और इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये वो टाइम था जब चक्की साइको सीरियल किलर था। यहाँ पर चक्की सारा से पार्टी में फर्स्ट टाइम मिला था, तभी से सारा उसे अच्छी लगने लगी थी और उसकी विश थी कि वो किसी भी सूरत में उसे अपना बना लेगा और यही वजह थी कि उसने निका के फादर को भी मार डाला, फिर सारा को किडनैप कर लिया और वो सारा के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था, लेकिन सारा साफ मना कर देती है। अब सारा ने वहाँ किसी तरह अपने पीछे पुलिस बुला ली थी। उसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और वो सारा के पेट में चाकू मार देता है। यही वजह होती है कि निका बचपन से ही डिसेबल थी। फिर चक्की बताता है कि पुलिस से बचने के लिए वो एक टॉय स्टोर पे छुप गया और तभी पुलिस वाले ने उसे एक गोली मार दी और तब उसने अपनी आत्मा एक डोल में ट्रांसफर कर दी और वो चक्की बन गया। आखिर 25 साल बाद उसने सारी फैमिली से बदला ले लिया। अब वो सारा की फैमिली से बदला लेने आया है। ये सुनकर निका उसका मजाक बनाने लगती है कि उसने आज तक तो अपने असली दुश्मन को नहीं मारा, वो अभी तक जिंदा है। और ये सुनकर चक्की को गुस्सा आ जाता है। निका लिफ्ट में जाके खुद को लॉक कर लेती है और चक्की भी वहाँ आकर उसके हाथों पर मारने लगता है और वो चक्की से चाकू को छीन लेती है। चक्की एक बार फिर से निका पर अटैक कर देता है और इस बार वो चाकू उसके अंदर ही घुसा देती है। इसके बाद भी चक्की नहीं मरता। इतनी देर में पुलिस वाले भी निका के घर पहुंच जाते हैं और जब वो निका की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आके वो सबसे पहले वो निका की सिस्टर की डेड बॉडी देखते हैं और उसके बाद वो निका को देखते हैं जिसके हाथ पर नाइफ था जिस पर ब्लड लगा हुआ था और वो समझ रहे थे कि ये सारे मर्डर निका ने ही किए हैं। और वहीं पर चक्की भी पास में रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ था। अब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निका के ऊपर 4 मर्डर का इल्जाम लगाया गया था और उस पर इल्जाम इसलिए आया था कि सारे वेपन पर निका के ही फिंगरप्रिंट थे और निका को क्रिमिनल के मेंटल असाइलम में डालने की सजा सुनाई जाती है। जाते जाते भी निका चक्की को चिढ़ाते हुए जाती है कि वो अब भी उससे बच गई और वो उसे भी मार नहीं पाया। फिर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो चक्की को वहां से कहीं ले जा रहा था और जब वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था तो पीछे से कोई उसका गला काट देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना।